पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास को देना पड़ता है, और वही जब एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो कितना देना पड़ता है? 1180 रुपया देना पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो लिखेंगे मान लिया कि नियत व्यय कितना मान लिया गया? 100 रुपया। अब प्रतिदिन व्यय कितना मान लिया गया? Y रुपया। अब इस आधार पर दो कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न से। पहला कंडीशन कह रहा है कि ए जो है वो कितना दिन? 20 दिन। तो 20 दिन भोजन खाता है, 20 दिन कम। तो 20 दिन में नियत खर्च उसका 100 रुपया तो लग जाएगा, और 20 दिन का खर्च लगेगा Y रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये जैसे हॉस्टल में तुम चले गए तो 100 रुपया लग गया, ये क्वेश्चन है। और प्रतिदिन कितना लग रहा है? Y रुपया। तो 20 दिन रह रहा है तो 20 गुना Y होगा ना, और कुल कितना लग रहा है? 1000 रुपया। पहले ये बताओ कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हॉस्टल में जब तुम एडमिशन ले लेते हो तो मान के चलो 500 रुपया तुम्हारा लग गया, ठीक है, 500 लग गया। अब हॉस्टल का नियम है कि जो दिन खाओगे 50 रुपया के हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। तो यहां हम 20 दिन खा रहे हैं तो 20 गुना 50 नहीं होगा, और ये 500 इसमें जुट नहीं जाएगा, तभी तो 20 दिन का टोटल खर्च होगा ना। तो 20 गुना 500, ये टोटल जितना ये मिल के आया यही ना 20 दिन का खर्च हुआ। तो यही यहां कंडीशन सेट किया गया है कि नियत खर्च हो गया जो 500 अभी हम एग्जांपल दिए हैं, और 20 दिन का Y रुपया के हिसाब से हो गया। ये रेट पता नहीं है, यही दोनों पता करना है। तो एक इक्वेशन यहां पर बन गया। पुनः प्रश्न क्या कहता है? पुनः प्रश्न कहता है कि बी जब हॉस्टल में कितना दिन खाता है जी? हाँ, बी हॉस्टल में 26 दिन रहता है, तो उसके लिए अब क्या होगा? कितना खर्च होगा? 1180 रुपया। लेकिन किस तरह होगा? तो 100 रुपया जो फिक्स है ये तो उसमें भी जुट जाएगा, फिक्स जुटेगा ना। और कितना दिन खा रहा है? 26 दिन खा रहा है, तो कितना रुपया के हिसाब से खा रहा है? Y रुपया। तो 26Y हो जाएगा, और टोटल खर्च क्वेश्चन कह रहा है कि 1180 रुपया है। तो दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। प्रश्न कह रहा है कि आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, पहला में दूसरा घटा देंगे तो x प्लस 20y बराबर 1000 है, और x प्लस 26y 1180 है। तो घटाव है यहाँ, तो चिन्ह तो चेंज होगा ना, माइनस माइनस माइनस, ये एक पद कट जाएगा, एक अक्षर खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा? -6y बराबर 180। हाँ, माइनस यहाँ पर 180, दोनों तरफ माइनस हो गया। हाँ, तो यहां पर हो गया -6y बराबर -180। यहां y का हमें मान चाहिए, तो y बराबर -180 बटा -6, कट गया। कितना हो गया? 30। y बराबर क्या आ गया? 30। अब किसी भी एक इक्वेशन में इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
समीकरण एक है x प्लस 20y, x प्लस क्या है 20y है, तो x प्लस 20 और y के जगह पर कितना रख देंगे 30 बराबर 1000। केवल ये हमने रिप्लेस कर दिया y को, y यहां क्योंकि आया है हमारा कितना, यहां आया है y बराबर 30, तो इस समीकरण में y के जगह पर क्या हमने रख दिया 30 रख दिया। तो हो गया x बराबर 1000 और ये 3 दूने 600 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या हो गया 400, x बराबर क्या हो गया 400। तो यहां पर x और y जो दोनों हम माने थे दोनों निकल गया, तो x को हम नियत किराया माने थे, नियत किराया, तो नियत किराया बराबर क्या हो गया 400 रुपया। अब प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन किराया हमने y को माना था, तो y बराबर कितना आ गया है 30 रुपया। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बन चुका है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ भिन्न की बात है, तो भिन्न का अंश और हर होता है ना, अंश बटा हर, और यही पूछ रहा है कि अंश और हर क्या है, तभी तो पता करेंगे कि भिन्न क्या है। तो भिन्न के अंश को हम x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी x बटा y अंश बटा हर, होगा कि नहीं। चलो पहले एक लाइन लिखते हैं। यहाँ पर मान लिया गया कि भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है y है। जब अंश x और हर को हम y मान लेते हैं तो उस स्थिति में भिन्न क्या हो जाएगी x बटा y हो जाएगी। ये क्लियर है सबका। अब प्रश्न में 2 शर्त दिया हुआ है, तो प्रश्न से हम लोग देखते हैं कि पहला शर्त क्या है। प्रश्न के पहले शर्त से कह रहा है कि भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है, भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है, तो भिन्न कितना में बदल जाती है 1/3 हो जाती है। कब, जब अंश से 1 घटा दिया जाए। तो हम तो यही कहे कि अंश से जब 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, भिन्न 1/3 कब हो जाती है, मतलब देखो यहाँ भिन्न 1/3 कब हो जाती है, जब भिन्न के अंश से, मतलब भिन्न क्या है x बटा y, और किससे 1 घटाने की बात कह रहा है, भिन्न के अंश से कि हर से, अंश से। तो यहाँ हो गया -1। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ हो गया तिर्यक गुणन कर देंगे, 3x -3 बराबर y, ये 3 से दोनों में बारी बारी से गुणा होगा, तो हो गया 3x -y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः प्रश्न से दूसरा शर्त दिया हुआ है कि 1/4 हो जाती है। कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यहाँ हर में। तो दूसरा शर्त दिया हुआ है कि भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न 1/4 हो जाती है। कब, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर तो y है ना, तो x बटा y प्लस 8 बराबर 1/4। ये ध्यान देना है कि केवल हर में ही जोड़ना है, यहां पर प्लस कर दोगे यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। उसको बटा में नीचे करना है, जैसे यहां माइनस हुआ था यहां माइनस करना है, अगर यहां बगल में माइनस करोगे तब भी गलत हो जाएगा। जहां कह रहा है वहीं पे करना है। तो फिर इसमें भी करते हैं तिर्यक गुणन, 4x बराबर y प्लस 8 होगा कि नहीं। देखो 4x y प्लस 8 तिर्यक गुणन हो गया यहाँ। अब दोनों चर को एक साइड लाते हैं, तो 4x माइनस y बराबर 8, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब दोनों की हम तुलना करते हैं, तो एक ऐसा चर है जिसका गुणांक बराबर है। कौन सा चर है वो, y चर, और चिन्ह भी बराबर है। तो क्या करेंगे,
समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर ना माइनस है तो दोनों ना माइनस है, एक प्लस एक माइनस रहता तब जोड़ते। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 दिया है 4x माइनस वाई बराबर 8। यहां हमें घटाने की प्रक्रिया करनी है, तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। जब भी घटाव होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये यहां माइनस वाई और प्लस वाई समाप्त हो गया और यहां क्या हो गया माइनस 1। 4 में से 3 घट गया तो 1 बचाना, तो माइनस 1 x बराबर माइनस 5। तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। अब किसी भी समीकरण में समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर है 3। तो x बराबर तो हमें रख देना है 5, तो 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर हो गया 3। यहां हो जाएगा माइनस वाई बराबर इधर है 3, आइए 5 दिया कितना हो जाएगा 15, उस साइड चला जाएगा माइनस 15। तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 12। तो y बराबर क्या हो गया 12। तो x और y निकल गया, लेकिन हमें तो भिन्न चाहिए ना। तो भिन्न कितना है भिन्न यहां पर हम लोग माने हैं भिन्न बराबर है x बटा y। तो भिन्न कितना हो गया 5/12 हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलो देखो।